अब सोलो लेवलिंग की दुनिया में डंजन स्पॉन्स होते हैं जहाँ पे हंटर्स जाते हैं और उसको वाइप आउट करते हैं, बट इन हंटर्स की भी एक कैटेगराइज करा जाता है ताकि लोगों को समझ में आए कि कौन सा हंटर कितना कैपेबल है। एंड सोलो लेवलिंग की रैंकिंग सिस्टम इतना सिंपल है कि हर किसी को वो आसानी से समझ में आता है। पहले आते हैं द ई रैंक हंटर्स, जो कि सबसे वीकेस्ट हंटर होते हैं, जो कि एज कंपेयर टू ह्यूमन थोड़े से ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर आते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द एंटायर सीरीज, द एस रैंक हंटर्स, जो कि इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक पूरी सिटी को उड़ा सकते हैं। एंड थ्रू आउट द सोलो लेवलिंग हम बहुत सारे एस रैंक हंटर से मिलते भी हैं, बट एस रैंक हंटर से भी ऊपर एक रैंकिंग आती है जिन्हें कहते हैं द नेशनल हंटर्स, जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 है। ये हंटर्स इतने ताकतवर हैं कि ये सोलो एस डंजन को भी अपने आप ही क्लियर आउट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी हेल्प। सो नेशनल हंटर्स को हम नॉर्मल हंटर्स में कैटेगराइज, विच मींस एस रैंक हंटर्स में कैटेगराइज नहीं कर, क्योंकि नेशनल हंटर्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि अगर हम उनको एस रैंक हंटर्स के अंदर रख देंगे तो उनकी वन सॉर्ट ऑफ टाइप बेइज्जती टाइप हो जाएगी। इसलिए एस रैंक हंटर्स से भी ऊपर एक और गिल्ड बनाई गई जिसे हम कहते हैं द नेशनल हंटर्स। बट सवाल ये आता है कि ये नेशनल हंटर्स फॉर्म कैसे हुए? वेल, बहुत साल पहले एक एस रैंक गेट था, पहला एस रैंक गेट खुला था अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर था एक बॉस जिसका नाम है किमिश, एक ड्रैगन टाइप एंटिटी जो कि इतना ताकतवर था कि उसको हराने के लिए बहुत सारे एस रैंक हंटर्स उस डंजन के अंदर उतरते हैं एंड उसको वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं, बट वो सिंगल हैंडेडली सारे एस रैंक हंटर्स को मार देता है। उस टाइम पे कम्युनिटी को ये समझ में नहीं आता है कि हम इस कामिश को कैसे हराएं। फिर वहां पे 5 हंटर्स पहुंचते हैं एंड ये 5 हंटर मिलके उस कामिश को हरा देते हैं। एंड कामिश इस दुनिया के सबसे ताकतवर मोनार्क का पेट है, द आंट्रेस। अब जिस लोगों को पता है आंट्रेस कितना ताकतवर है वो लोग समझ गए होंगे कि कामिश कितना ताकतवर है। अब ये 5 लेवल हंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरी मानवा सीरीज के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पे स्क्रीन टाइम तो कुछ का है ही नहीं एंड कुछ को तो पूरे थ्रू आउट द सीरीज दिखाया ही नहीं गया है। अब एक एक करके कवर करते हैं कि ये 5 नेशनल हंटर्स कौन है। अब जो 5वें नंबर पे आता है इन नेशनल हंटर्स में से, उसका नाम है कुछ नहीं। वेल यस, हमें उस 5वें बंदे की इंफॉर्मेशन दे ही नहीं गई है पूरे मानवा सीरीज में कि ये कौन है। थोड़ा बहुत मालूम है कि वो उस 5 नेशनल हंटर्स में हीलिंग का काम करता था, विच मीन्स कि वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर तो जरूर होगा। अब जो 4थे नंबर पे नेशनल लेवल हंटर है वो अपने ही कंट्री से आता है, मीन्स इंडिया, जिसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। अब सिद्धार्थ बच्चन के बारे में भी सोलो लेवलिंग में कुछ नहीं बताया गया है, इनफैक्ट हम उसको देख भी नहीं पाए हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ एक असासिन टाइप हंटर है जिसकी डैगिंग एंड स्पीड एंड स्टेल्थ स्किल्स काफी ताकतवर है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि वो टेलीकिनेसिस को यूज करता है अपने फाइट में, बट ये सब एक थ्योरी है, मालूम नहीं कि सिद्धार्थ बच्चन। अब जो 3रे नंबर पे नेशनल हंटर है उसका नाम है क्रिस्टोफर रीड। अब क्रिस्टोफर भी एक अमेरिकन हंटर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड लोग इसको लोन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। लोन वुल्फ इसलिए क्योंकि उसको अकेले ही लड़ना पसंद है एंड सबसे बड़ी बात है क्रिस्टोफर रीड की कि उसको किसी भी फाइट से भागने की आदत नहीं है। मानवा के अंदर एक पॉइंट पे क्रिस्मा को नॉर्मा ने ये चेतावनी दी थी कि तुम्हें 3 लोग मारने आने वाले, जिसके सुन के क्रिस्टोफर की गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कौन इस दुनिया के अंदर जो कि मुझे मार डालेगा। बट इन दी एंड उसको यह मालूम पड़ता है कि वो 3 मोनार्क उसके पीछे पड़े होते हैं। इन दी एंड वो बहुत ही अच्छी फाइट देता है उन 3 मोनार्क्स को, बट इन दी एंड वो मारा जाता है। अब लोग ये ना सोचे कि भाई क्रिस्टोफर कितना कमजोर था, 3 मोनार्क से हार गया। भाई 3 मोनार्क को टक्कर देना और उनके साथ फाइट करना बहुत बड़ी बात है। क्रिस्टोफर की पावर के बारे में ये बताया गया है कि उसके पास स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन था, इनक्रेडिबल स्पीड एंड काफी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ थी, जिसके चक्कर में मोनार्क से थोड़ा बहुत तो लड़ पाया। वेल इन सब के बीच में मैं ये चीज तो बताना भूल ही गया कि ये 5 नेशनल हंटर्स इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए। वेल ये 5 हंटर एज कम्पेयर टू द एस रैंक हंटर से इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इनको किसी ना किसी रूलर ने चुना है, बट ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि पूरे मानवा में किसी को मालूम नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं लियो ज़ीगैंग, जो कि एक चाइनीज हंटर है एंड चाइना के अंदर वो सबसे ताकतवर हंटर है। वेल मानवा में लियो की जो पर्सनैलिटी है वो
काफी रूड टाइप दिखाई गई है, बट जो उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। तभी पूरी मीडिया के अंदर लियो ये डिक्लेयर कर देता है कि सन जिंगवू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अब बाकी नेशनल हंटर्स की तरह भी लियो के पास इनक्रेडिबल स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्टेल्थ एंड रूलर्स अथॉरिटी एंड द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन तो है ही, बट लियो फायर पावर को भी यूज कर देता है। जब हमने उसको जियो आइलैंड पे रेड करते हुए देखा था तब हमने उसकी थोड़ी बहुत फायर पावर भी देखी थी। अब नंबर 1 पे आता है द थॉमस आंड्रेस, जो कि सबसे ताकतवर हंटर है इस पूरी दुनिया के अंदर। अब थॉमस एक यूरोप कंट्री के बहुत ही पुअर घर में पैदा हुआ था एंड अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए थॉमस लड़ता था। लड़ने के कारण वो पैसे कमाता था, बट थॉमस इतना ज्यादा लड़ता था कि उसके इंस्टिंक्ट इतने अपग्रेड होते चले गए, जहां पे थॉमस अकेले ही इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसको कोई भी वहां पे यूरोप में टक्कर देने वाला कोई नहीं था। जब अर्थ के अंदर रीअवेकनिंग होती है एंड हंटर्स की रैंकिंग आई तब थॉमस सबसे टॉप पे जाके पहुंच गया। जब थॉमस एंड बाकी नेशनल हंटर्स कामिश से लड़ रहे हैं तब थॉमस ने कामिश का दांत उखाड़ दिया था एंड उसको उखाड़ के उसने एक डैगर बनाया। आगे जाके एक सम पॉइंट में थॉमस की फाइट भी होती है सन जिंगवू से, बट सन जिंगवू उसको कंप्लीटली बीट कर देता है। वो इतना मारता है कि शायद आंड्रेस ज्यादा टिक भी नहीं पाता, बट थॉमस आंड्रेस के पास पावर है द सोल मैनिफेस्टेशन की, जिसके अंदर उसको एक गोल्डन आर्मर मिल जाता है जो कि इतना ड्यूरेबल कि जब सन जिंगवू भी उसको पंच मार रहा था ना तो उसको काफी डैमेज हो रहा था, बट एनीवे सन जिंगवू ने उसकी छड्डी उतार के रख दी, वो भी कुछ ही टाइम में। एंड सन जिंगवू उसको मारने वाला होता है, बट वो उसको प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसको नहीं मारेगा तो वो उसको एक ऐसा वेपन देगा जो कि सबसे डेडली है। तो थॉमस आंड्रेस उसको एक डैगर देता है जो कि कामिश के टूथ से बना हुआ है। तो यही थे वो 5 लेवल हंटर्स, 5 नेशनल हंटर्स जो कि सोलो लेवलिंग में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बट 5 नेशनल हंटर्स भी कहीं भी लेवल पे नहीं है एज कंपेयर टू द सन जिंगवू। आज की वीडियो में यही। अगर आपको सोलो लेवलिंग की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सोलो लेवलिंग के ऊपर मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसी सोलो लेवलिंग की अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।